से मसला शुरू हुआ, कहाँ से कहाँ पहुँच गया। शायद आज तरमत ट्रस्ट जो मंदिरों की ज़मीनें लोगों ने कब्ज़ा की हुई है, शायद वो गवर्नमेंट अगर उसको वेरीफाई करे और इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर तरीके से हो तो कहीं ना कहीं जितनी भी तरमत ट्रस्ट की ज़मीन है वो बाहर निकल सकती है। इस मसले में लगातार संघर्ष कर रहे हैं खादिम हुसैन। खादिम हुसैन ने आज पूरा डाटा आप लोगों के सामने जो है वो हाजिर किया है। हम चाहते हैं इन्हीं की जुबानी जानते हैं कि ये पूरा डाटा जो है आज बताने वाले हैं। कुछ लोगों की आंखें भी खुलने वाली हैं और कान भी ज़्यादा खुलेंगे। खादिम मुझे बताएं, आज पूरा डाटा आप लेकर आए हैं, रेवेन्यू पूरा रिकॉर्ड लेकर आए हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? रोबिन जी, सबसे पहले मैं आपका और आपके चैनल का बहुत शुक्रमंद हूँ कि आप गरीबों की बात बन के हर बात गरीबों का मुद्दा उठाते हो। मैं आपके लिए अल्लाह ताला से दुआ करूँ, आपकी सेहत तंदुरुस्ती रहनी चाहिए, आपको बुलंदी में पहुँचाना चाहिए। यही एक लोगों की आवाज़ है और यही मेरी आवाज़ है। अल्लाह ताला से यही है, मैं दुआ करूँगा माह रमज़ान के महीने में और नवरात्रों में कि आपका चैनल जो है वो एक दिन, मैं चाहता हूँ जम्मू का सबसे बड़ा चैनल बने। मुझे बताएं, आज डाटा जो है आप सामने लेकर आए हैं, मैं आप लोगों को क्लियरली बता दूं कि आज बहुत बड़ी फाइल है जो आप लोगों के सामने चिट्ठे खुलने वाले हैं लोगों के। खादिम जी, आज तो बड़ा मटेरियल लेके आए हैं। देखो रोबिन जी, सबसे पहले मैं आपके माध्यम से मैं अपने जो रेवेन्यू रिकॉर्ड के जो पटवारी हैं, जहाँ नायब तहसीलदार हैं, तहसीलदार साहब हैं, ACR साहब हैं, इनको सबको आज मेरे को ना सबको सलूट करने का मन कर रहा है, क्योंकि जो मेरे पास आज चिट्ठे हैं, मैं एज पर रिकॉर्ड बताता हूँ जी। आज मैंने जितने भी है मेरे पास तरमत ट्रस्ट की, ये आज पूरी फाइल बन के कम से कम 21 पेज की जो फाइल है, इसमें जो हमारी उन्होंने तरमत जगह की जो मैंने उनसे अपील की थी और मेरे को कल रात को ही ये मिली। अच्छा। और इस फाइल के माध्यम से मैं आपको बताऊं कि हमारी जो तरमत ट्रस्ट की जगह है, मैं आपको बताऊं टोटल जो जगह है 11,686 कनाल 17 मरले। अच्छा। जो तरमत ट्रस्ट की जगह है आज, जिसमें हमारे जो मातर मंदिर जहाँ बने हैं वो मात्र मेरे को लगता है 7-8 एक माह के अंदर अंदर होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा, इससे ज़्यादा जो है वो नहीं है। और मैं आपको एक चीज़ और अपील करूँगा कि जो हमारे पास सरकारी लैंड थी, अच्छा, वो 221 कनाल 11 मरले थी। अच्छा। आज हमारे पास जो टोटल प्रमंडल में जो लैंड है, जो गवर्नमेंट की लैंड है, जिसमें मेरे ना तो मेरे घर की है ना किसी की और की है, अच्छा, वो टोटल लैंड है 11,908 कनाल 8 मरले। अच्छा। और मैं आपको एक चीज़ और बताऊं, और जिसमें मैं आप लोगों को जो लोग उधर बैठे हैं, मैं उनको भी अपील करूंगा, वो भी हमारे ही हैं, और मैं DC मैडम के आगे एक अपील करूंगा, और तहसीलदार साहब जो हमारे बड़ी ब्राह्मण, उनके आगे अपील करूंगा। जो मेरा बस स्टैंड के अंदर मंदिर है, बस स्टैंड के ऊपर है, उसकी जो टोटल खसरा नंबर है 269, 1 कनाल 8 मरले उसकी लैंड है। अच्छा। और मात्र वो जगह है आज की डेट में 2 मरले में सिर्फ मंदिर ही मंदिर है, बाकी सब लोगों ने अंक्लोजमेंट की हुई है। और मैं आपके माध्यम से DC मैडम को अपील करूंगा, तहसीलदार साहब से अपील करूंगा कि अगर हम पीला पंजा अनक्लोज, जहाँ लोगों ने अनक्लोज ऐसे ही अनससरी क्लोज किया है, ये तो हमारा एक मंदिर है, ये तो हमारा एक धर्म मत है जहाँ हम पूजा करते हैं। क्या इसके लिए हमें पीला पंजा चलाने के लिए क्या कोई दिक्कत आ रही है? अगर दिक्कत आ रही है तो मैं उनसे भी ये सवाल करूँगा, हमें बताइए, हम अपना रोड बंद करेंगे। क्योंकि अगर हम अपनी जगह मंदिर, मस्जिद, चर्च और गुरुद्वारे की जगह भी नहीं बचा सकते, तो मेरे को नहीं लगता कि हमें इस धरती में रहने का भी कोई अधिकार है। मैं आपके माध्यम से उनको भी ये अपील करूंगा कि भाई जिन जिन लोगों ने तरमत ट्रस्ट की जगह कब्जा की है और जिन्होंने सराइंग कब्जे की या अपने पर्सनल मकान बनाए हैं, मैं आपके माध्यम से आज उनको लास्ट अपील कर रहा हूँ कि ये अपनी तरफ से आप खाली कर लीजिए, नहीं तो ये कल सारा चिट्ठा जो है PM साहब के ऑफिस में मैं पहुँचाने वाला हूँ। और मैं आपको बताऊँ, ये उधर से शुरू करूँगा PM साहब से, और ये मैं लास्ट स्टेशन रखूँगा तहसीलदार साहब तक, चाहे मेरे को 200 इसमें रजिस्ट्री करना पड़ेगी। मैं इसलिए वेट कर रहा था कि मेरे पास जो है रिकॉर्ड नहीं आ रहा था,
और मैं आपके माध्यम से एक चीज़ और बोलूँ, ये रिकॉर्ड इतना आसानी से नहीं आता। और मैं आज मेरे को इतना, मैं आपको बता रहा हूँ, मेरा कोई विषय नहीं था, सिर्फ यही विषय था कि जो मेरे रेवेन्यू रिकॉर्ड में है, क्या पटवारी, क्या गरदौर, क्या नायब तहसीलदार, क्या तहसीलदार, क्या ACR साहब, ये अपना काम बाखूबी कर रहे हैं। और मैं बता रहा हूँ, मैंने ये चिट्ठी लिखी थी उनको, और एक नॉर्मल, अगर ये कोई और किसी का काम होता, जहाँ कोई पता नहीं कितना कुछ हो जाता, आज उन्होंने मेरे को, मैं बोल रहा हूँ, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ पब्लिक को भी, मैं ये चिट्ठी किसी का हाथ भेजी थी। और उन्होंने ये इतना काम करके, मैं भी कल रात को हैरान हो गया कि जब मैंने ये चिट्ठा देखा, मेरे को 21 पेज का ये लगा। उन्होंने, मेरे को लगता है इसमें कम से कम दिन रात लगा के अगर 4 दिन 5 दिन बैठे होंगे इसी काम के लिए, बाकी काम उन्होंने रोक लिया होगा। मैं जिस ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट को, सबको आज मैं अपनी तरफ से उनको अप्रिशिएट करता हूँ। ये आपके सामने जाकर आप अपना काम बाखूबी अच्छा करोगे, जो आदमी आपके खिलाफ बोलेगा ये आपके साथ खड़ा रहेगा। और आपने आज, मैं बता रहा हूँ, इतना अच्छा काम कर दिया। देखो, पैसों के लिए तो हर आदमी काम करता है, ये मंदिर या मस्जिद के लिए कोई काम नहीं करता। आज ये इन्होंने एक मिसाल पैदा कर दी है, रेवेन्यू रिकॉर्ड ने, एक रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने एक मिसाल पैदा कर दी है कि जो उन्होंने अपना ये रिकॉर्ड हमें एक मतलब दरगाह के माध्यम से 21 पेज के जो पन्ने हमने दे दिए उन्होंने, और उन्होंने पूरा डाटा मेरे को बता दिया। मैं आपके माध्यम से एक सबको अपील करूंगा कि जो लोग उधर बैठे हैं, जो मेरे गुरुजी हैं, जो उनको मिसगाइड कर रहे हैं, मैं आपको आपके माध्यम से अपने गुरुजी को भी बोलना चाहता हूं। गुरुजी, कॉलेज का एक मुद्दा था, वो कॉलेज के लिए ये मैंने भी इंक्वायरी की है। कॉलेज के लिए आपको ये धर्म ट्रस्ट की जो एक खसरा नंबर था, उसमें आपको उन्होंने प्रोवाइड किया था। और जब आपने धर्म ट्रस्ट से बात की, धर्म ट्रस्ट ने इनको बोला कि भाई जब जहाँ तो हमें रेंट में रेंट करो और जहाँ हमें पैसे दो। ये सरकारी बिल्डिंग के लिए कौन रेंट करेगा, कौन उसमें पैसे भरेगा? हमारे पास सरकारी लैंड जहाँ जहाँ है, अगर मेरा तो ना कोई अफसर था जो उधर सर्वे करने के लिए आया था, ना ही मेरा कोई घर का था, और उन्होंने सर्वा किए, जहाँ उनको जगह अच्छी लगी उन्होंने बना दिया। और मैं आपको बताऊं, जहाँ प्रमंडल की बात है, प्रमंडल जो है एक गांव है, वो उधर इतना बड़ा शहर नहीं है। अगर डिग्री कॉलेज चलेगा तो डिग्री कॉलेज के लिए हमें हाई सेकेंडरी होना बहुत ज़रूरी है। हाई सेकेंडरी कहाँ से लेनी है? और मैं आपके माध्यम से एक DC मैडम को भी अपील करूंगा, और गवर्नर साहब को भी, जो हमारे प्रमंडल में आज की डेट में कम से कम प्राइमरी स्कूल जो है 6-7 बंद पड़े हैं, जहां इनके पास बच्चे नहीं है। वो बच्चे क्या बड़ी ब्राह्मणा से जाएंगे, जहाँ इधर से बीरपुर से जाएंगे, जहाँ तकार से जाएंगे, खड़ा से जाएंगे, सांधी से जाएंगे, सुंबली से जाएंगे। जनाब, ये जो लोग हैं ये सिर्फ पैसे खाने के लिए एक बिल्डिंग तैयार करा देते हैं, और ठेकेदार इनका अपना होता है। आज अगर वो स्कूल बना तो क्या वो बच्चे, हमारी पॉपुलेशन बढ़ी है, कम थोड़ी हुई है? वो स्कूल बंद क्यों हुए? मैं इनसे आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, वो स्कूल आज बंद क्यों हुए? गवर्नमेंट के इतने पैसे इन्होंने लैप्स करा दिए, और इनके पास काम की तो कोई बात रहती नहीं है। ये मुद्दे के ऊपर मुद्दा क्यों कर रहे हैं? हमें कोई परेशानी नहीं, चाहे कॉलेज हमारा प्रमंडल बने, चाहे मंडल बने, चाहे खड़ा मडाना में बने। अगर सेंट्रल प्लेस देखा जाए तो सेंट्रल प्लेस जो कॉलेज का था वो खड़ा मडाना पंचायत में था। हमने फिर भी उस चीज़ को सोचा कि खड़ा मडाना हमारे नज़दीक है, हमें मंडल जाने दीजिए। हमें प्रमंडल की भी कोई दिक्कत नहीं थी, और प्रमंडल में हमारे पास जगह ही नहीं है, तो बनाएगा कहाँ से, बनेगा कहाँ से? रोबिन जी, जो सरकारी जगह थी वो मैंने आपको बता दिया था पहले भी, 17 कनाल उधर, उसमें 17 मरले हैं हमारे पास लास्ट खतरा नंबर। और जो ये रोशनी एक्ट की जगह बताते हैं जनाब, आज उन लोगों का सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, इनके कहने से थोड़े सारी सरकार हो जाएगी। और जो मंदिर की जगह बता रहे हैं, मंदिर की इनकी पर्सन जगह थोड़े, मैं भी इधर का रहने वाला हूँ, मेरा भी मंदिर में उतना अधिकार है जितना इनका है। ये नहीं है कि मंदिर में ये मंदिर खा जाएंगे तो मैं बोलूँगा नहीं। मैं आपको पहले भी बोला था, आपके माध्यम से आज भी अपील करूँगा, चाहे मेरे को मंदिर के लिए 200 बार दिल्ली जाना पड़ेगा PM साहब के पास, और चाहे मेरे को उधर रहना भी पड़ेगा, मैं उधर रहूँगा, और मंदिर की जगह जो है पूरी खाली कराऊँगा। जब तक ये खाली नहीं होगी तब तक मैं अपना ये मुद्दा उठाता रहूँगा। मेरी तरफ से ये कॉलेज उठा के पाडर ले जाए, दियों ले जाए, फलियाड़ी ले जाए, मेरे को उससे कोई लेना देना नहीं। अगर इनके पास जगह है ये ले जाए, हमें कोई दिक्कत नहीं।
मगर मेरे को आज दिक्कत ये आ रही है, मैं आपके माध्यम से एक अपील और करूँगा, जो मेरे साथी अपने आप को मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, गुरुद्वारा जाते हैं, अगर मैं ये बात बोल रहा हूँ कि आप मेरी कोई भी सपोर्ट करने के लिए नहीं आएगा मंदिर के लिए, क्या वो लोग मंदिर से प्यार नहीं करते? अगर एक कुछ चंद लोग मंदिर कब्जा कर लेंगे, क्या हम वो अपनी आवाज़ नहीं उठाएंगे? रोबिन जी, आज हम अपनी आवाज़ पूरी उठाएंगे। अगर कोई मेरे साथ नहीं भी खड़ा होगा तो मैं अपनी आवाज़ सरकार तक पहुँचाता रहूँगा। अगर जो मेरी बात मंदिर में नहीं सुनेगा तो मैं उनको भी ये बोल रहा हूँ, अगर आप मंदिर के साथ नहीं अन्याय कर सकते तो आप किसी के साथ नहीं फैसला कर सकते हो, किसी के साथ आप नहीं अन्याय। मैं आपके माध्यम से सबको अपील करूँगा, अगर मेरा घर का काम हो या मेरे किसी रिश्तेदार का काम हो तो मेरे साथ मत जाइए। आज मैं आपके माध्यम से जितने भी लोग मेरे को देख रहे हैं, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, क्या मैं आप लोगों से आज अपील करूंगा, क्या मेरे साथ आप प्रमंडल छोटी कांसी के लिए खड़े नहीं हो सकते? जिन लोगों ने आज हमारी 11,900 कनाल जगह खा ली है, क्यों खा लें जनाब? और मैं आपके माध्यम से रोबिन जी आज इतना ही बोलूँगा। और मैं सबसे ज़्यादा आज इसलिए जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, मैं उनके बारे में उनको आज अपनी तरफ से अप्रिशिएट करता हूँ, क्योंकि उन्होंने ये बहुत अच्छा काम किया। और ये काम इसलिए अच्छा हुआ कि जब तक हम अंधेरे में रहेंगे, क्योंकि हमें पता नहीं लगेगा सच क्या झूठ क्या। मेरे को ही पहले दिन मालूम नहीं था, मैंने आज डाटे आपके सामने निकाल के बताए हैं। और ये डाटे आपके मैं आपको कोई अगर मेरे से लेना चाहता है तो मेरे को फ़ोन करे, मैं उसको फोटो स्टेट डाटे दे दूंगा, मेरे को क्या दिक्कत है। और मैं आपके माध्यम से लास्ट अपील डीसी मैडम और तहसीलदार साहब से और एलजी साहब से अपील करूंगा कि जो मेरी धर्मा ट्रस्ट की जगह है ये जल्द से जल्द खाली कराए और खाली कराया जाए। और दूसरा, जो मेरा मंदिर प्रमंडल बस स्टैंड के ऊपर है, जैसे मैंने आपको बता दिया, खसरा नंबर 269, 1 कनाल 8 मरले है, ये मेरे उधर मंदिर के मतलब बैठने की जगह नहीं है। ये आपके माध्यम से ये मैं सारे डाटे इसलिए, क्योंकि जब मेरे पास डाटे होंगे तब मैं आपसे बात करूंगा, क्योंकि झूठे डाटे लेके ना तो बात करूंगा, ना ही मेरे को ज़रूरत है बात करने की। और रही रेवेन्यू डिपार्टमेंट की, रेवेन्यू डिपार्टमेंट में ना मेरा कोई भाई है, कि ना ही मेरा कोई रिश्तेदार है, ना ही मेरा कोई चाचे का लड़का पटवारी है, ना ही मेरा कोई तहसीलदार है। मैं आज उनको उनके काम के लिए अप्रीशिएट कर रहा हूँ, क्यों उन्होंने ये काम करके बताया मेरे को। आज मैं आपके माध्यम से रेवेन्यू डिपार्टमेंट को अपनी तरफ से मैं बोलता हूँ पूरी लाइफ उनको अप्रिशिएट करता रहूँगा, जिन्होंने मेरे को ये डाटे दिए। अगर मेरे पास ये डाटे ना आते तो शायद ये मुद्दा मैं आपके सामने नहीं उठा सकता। और रोबिन जी, मैं लास्ट अपील डीसी मैडम से और गवर्नर साहब से अपील करूँगा कि मेरा जो ये मसला है धर्मा ट्रस्ट का, और जो सरांठ डकी है लोगों ने, जो मंदिर डके हैं, मैं आपको उस भगवान का, उस अल्लाह ताला का वास्ता देता हूँ कि कम से कम मेरे मंदिर के लिए मेरी सपोर्ट कीजिए। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं करूँगा। जय हिंद, जय भारत। ये हमारे साथ खादिम हुसैन से लगातार संघर्ष कर रहे हैं। खादिम हुसैन लगातार संघर्ष कर रहे हैं, इसीलिए कर रहे हैं कि जितने भी धर्मा ट्रस्ट की ज़मीनों पे लोगों के कब्जे हैं उनको हटाया जाए। खसरा नंबर 269 यानी कि 269 खसरा नंबर, जो चौक के अंदर एक मंदिर है, उसकी ज़मीन लगभग 1 कनाल और 8 मरले है। शायद मुझे नहीं लगता कि वो 2 मरले में ही मंदिर होगा, क्योंकि ज़मीन को लोगों ने कब्जा करके रखा है। और धर्मा ट्रस्ट की जो ज़मीन है वो 11,686 कनाल जो ज़मीन पे गैर कब्जे हैं लोगों के, हम चाहते हैं कि उनको खाली करवाया जाए। तमाम लोगों का भी यही कहना है। और जो अपने मंदिरों की ज़मीन, अपनी मस्जिद की ज़मीन नहीं बचा पाए, उन्होंने आखिरत में लेके क्या जाना है। ऊपर से नवरात्रे शुरू हैं, ऊपर से माह रमज़ान का महीना शुरू है। ऊपर वाले के कहर से डरिएगा, मंदिरों की, मस्जिदों की जगह हड़पने वाला कभी कामयाब नहीं होता लाइफ में। ये अपडेट हम लगातार दे रहे हैं कि जो लोगों ने गैर कब्जे किए हुए हैं मंदिरों की ज़मीनों पर, ये गलत बातें हैं, गलत सोच हैं, ये शोभा नहीं देती। खादिम हुसैन ने इसीलिए कहा कि मंदिरों की बात है, ये उस भगवान का घर है जहाँ पर सारे लोग जाते हैं, बैठते हैं, पूजा करते हैं, सुकून मिलता है, अपनी तमन्ना, अपनी मांगे जो है वो वहाँ पे फरमाइश करते हैं भगवान के आगे। वरना वो लोग जो है वो अल्लाह के साथ ही, जानी के भगवान के साथ ही बेईमानी पर तुले हुए हैं, जानी के मंदिरों की ज़मीनों पर कब्जा करके खा रहे हैं।
फिलहाल ये रिपोर्ट हम प्रमंडल के इलाके से दे रहे हैं। आने वाले दिनों में कुछ और ही बड़ा इशू बन सकता है ब्लॉक प्रमंडल में। अगर ये मसला हल नहीं थोड़े दिनों में होता तो शायद ये मसला गड़बड़ हो सकता है। फिलहाल आप देखते रहिए।